हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम अपनी सर्किट थ्योरी में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होना? चेंज होना। आप बोलते हैं ना कि हमने ये ट्रांसफॉर्म करा लिया है, हमने ये करा लिया है। कोई बोलता है रिवर ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज का होना। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स आप पढ़ चुके हैं, डिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम सोर्स को ट्रांसफॉर्म मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना एंड करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट करना? हमारा वोल्टेज सोर्स में। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो हमारा प्रैक्टिकल में पॉसिबल है। आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर आइडियल करंट सोर्स में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम किसमें अप्लाई करते हैं? इट इज एप्लीकेबल टू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ओके, ये हो सकता है कि आपसे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे पूछ लिया जाए कि क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारा वो आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर आइडियल करंट सोर्स पे एप्लीकेबल है? तो नहीं है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स पे एप्लीकेबल होता है। मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना। सपोज ये हमारा वोल्टेज सोर्स है VS और यहाँ पे करंट लगा हुआ है RS, इसको इसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स में और हमारा कन्वर्ट करना। सपोज ये IS आया एंड दिस इज RS। ये होता है हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना एंड करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना। ये क्या कहलाता है? हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसके पहले हम देखेंगे कि जो हमारे वोल्टेजेस हैं वो कैसे हमारे ऐड होते हैं और हमारे जो करंट होते हैं उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, तो हमने आपको पहले भी बताया है, कई बार बताया है कि सीरीज में वोल्टेज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं एंड करंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, करंट क्या होते हैं? हमारे डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। वोल्टेज सोर्स। ओके, तो वोल्टेज सोर्स are always connected in series. ओके, वोल्टेज सोर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सीरीज में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेजेस आर सेम, तो एक ही वोल्टेज होगा, वही सब में होगा हमारा। ओके, और सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। तो वोल्टेज सोर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, क्योंकि वोल्टेज इन पैरेलल आर सेम। अगर पैरेलल ब्रांचेस हैं तो उन सब में वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। ओके, तो अब आप देखिए कि वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट है, उनको किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज ये हमारे दो वोल्टेज सोर्स हैं। सपोज ये प्लस माइनस 2 वोल्ट एंड दिस इज प्लस माइनस 4 वोल्ट। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा? अगर दो वोल्टेज सोर्स हमारे सीरीज में कनेक्ट है, ओके, तो अगर ये अपोजिट इनके क्या है? हमारे टर्मिनल्स कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे कनेक्ट है? प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर अपोजिट टर्मिनल एक दूसरे में कनेक्ट है तो ये जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएंगे? हमारे ऐड होंगे। ओके, 4 + 2 कितना हो गया? 8 वोल्ट। और इनका साइन कैसा आएगा? जैसे इनका साइन है सेम वैसे ही हमारे क्या होगा? इसका साइन भी आएगा। ओके, सॉरी, 4 + 2 6 वोल्ट। ओके, तो ये हमारे कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये आपको याद रखना कि अगर अपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट है, प्लस माइनस और माइनस प्लस से कनेक्ट है, तो हमारा क्या होगा? कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। ओके, सपोज सेकंड केस हम लेते हैं, यही है, ये हमारा कुछ ऐसे कनेक्ट है, प्लस माइनस एंड दिस इज माइनस प्लस। ओके, ये 2 वोल्ट है एंड दिस इज हमारा क्या है? 4 वोल्ट। तो क्या है? अब अगर अपोजिट कनेक्ट है, सॉरी, यहाँ पे क्या अपोजिट अगर हमारे कनेक्ट है तो क्या होगा? ऐड होगा। माइनस प्लस से कनेक्ट है तो ऐड होगा। और अगर सेम टर्मिनल कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है? प्लस माइनस और माइनस प्लस, मतलब अगर सेम टर्मिनल कनेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, अगर अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट है तो क्या होगा? ऐड होगा। सेम टर्मिनल कनेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। 4 में से 2 गए, कितना बचा?
सॉरी 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 वोल्ट। इसकी जो टर्मिनल्स आएंगे, इसकी पोलैरिटी जो आएगी वो हमारी कैसे आएगी, इक्विवेलेंट जो हमारा वोल्ट इसका होगा वो कैसे आएगा, 4 में से 2 गया 2 वोल्ट। अब इसकी पोलैरिटी कैसे आएगी, जो बड़ा है इसकी पोलैरिटी आएगी, ये बड़ा है इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस, तो ये ऐसा आएगा प्लस और माइनस। ओके, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अगर दो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, उनकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है, मतलब जिस पॉइंट पे कनेक्ट है उनकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है, माइनस प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, उसी के हिसाब से वोल्टेज आएगा हमारा, और पोलैरिटी क्या आएगी जो इनकी है वो, मतलब ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर अपोजिट कनेक्ट है, मतलब सेम कनेक्ट है, माइनस माइनस कनेक्ट है, तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होगा उनका, तो ठीक है, इक्विवेलेंट जो आएगा वो सब्ट्रैक्ट आएगा, और जो पोलैरिटी आएगी जो बड़ा वाला है उसके इक्विवेलेंट आएगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट और केस यहाँ पे लेते हैं, अगर ये एक कनेक्ट है हमारा, ठीक है, माइनस प्लस और ये भी माइनस प्लस, सपोज ये 3 वोल्ट एंड दिस इज 6 वोल्ट, तो अब आप सोचिए कि क्या आना चाहिए हमारा, ये 3 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, कैसे कनेक्ट है, माइनस प्लस, मतलब दोनों के जो टर्मिनल है अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट है, मतलब क्या होगा, ऐड 6 + 3 9 वोल्ट। ओके, अब इसकी पोलैरिटी कैसे आएगी, माइनस प्लस, तो यहां भी क्या आएगा, माइनस प्लस। ओके, नेक्स्ट अगर हम लेते हैं, सपोज ये ऐसे कनेक्ट है माइनस प्लस और ये ऐसे कनेक्ट है प्लस माइनस, दिस इज 3 वोल्ट एंड दिस इज 9 वोल्ट, कैसे कनेक्ट है, माइनस प्लस माइनस, सेम पोलैरिटी कनेक्ट है, मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े में से छोटा, 9 - 3 6 वोल्ट, पोलैरिटी कैसे आएगी, बड़े वाले के बराबर, प्लस माइनस, तो कैसा आएगा, प्लस और माइनस। ओके, सेम सपोज हम यहां पे लेते हैं माइनस प्लस, यहां पे हम लेते हैं प्लस माइनस। ओके, दिस इज 9 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट, तो हमारा क्या आना चाहिए, ये कैसे कनेक्ट है, प्लस प्लस, मतलब सेम पोलैरिटी, मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 3 गए 6 वोल्ट, इसकी पोलैरिटी आएगी, इसकी क्या है, माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस। ओके, तो हम कुछ इस तरीके से वोल्टेज सोर्सेस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वोल्टेज सोर्स हमेशा सीरीज में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, अगर कनेक्शन आता है तो हमें कुछ पहले इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, मतलब रिजल्ट क्या निकला हमारा, रिजल्ट या कंक्लूजन क्या निकला कि अगर सेम पोलैरिटी से कनेक्शन हो जुड़ रहा है, ठीक है, सेम पोलैरिटी कनेक्ट है, मतलब माइनस प्लस और प्लस माइनस, ये कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं हमारे, तो जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा का सब्ट्रैक्शन होगा। सपोज V1 ग्रेटर देन V2 है, तो जो हमारा V आएगा वो क्या होगा, V1 - V2, और जो पोलैरिटी होगी वो किसकी होगी, V1 की होगी, जो बड़ा वाला है उसके बराबर होगी। ठीक है, अगर अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट है, ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट है, मतलब माइनस प्लस और माइनस प्लस, अगर ऐसे कनेक्ट है तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है V वो क्या होगा, V1 + V2 ऐड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऐड होगा, और पोलैरिटी तो क्या है, दोनों की सेम ही होगी, तो उसी के हिसाब से इसकी क्या होगी, पोलैरिटी आएगी। ठीक, ये हो गया हमारा, अगर वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं करंट सोर्सेस को। करंट सोर्स, current source are always connected in parallel. Okay, current source are always connected in parallel. करंट सोर्स जो होते हैं वो हमेशा कहां कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में, क्योंकि सीरीज में करंट आर सेम। ओके, बिकॉज
इन सीरीज करंट आर सेम, ठीक है। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, पैरेलल में क्या होता है, करंट आर डिफरेंट। देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सपोज ये दो करंट सोर्स हैं, ये पैरेलल में कनेक्ट है, दिस इज 3 एम्पियर एंड दिस इज 5 एम्पियर। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 5 प्लस 3, ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, दोनों क्या है हमारी सेम डायरेक्शन में है, ओके। तो ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 5 प्लस 3 8 एम्पियर, और इसकी कैसी आएगी पोलैरिटी, अपवर्ड, ओके। नेक्स्ट, अगर ये हमारे कुछ इस तरीके से है तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, अभी भी दोनों की क्या है, सेम है, ये 3 है और ये 5 है, दोनों की क्या है, दोनों डाउनवर्ड है, तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो 5 प्लस 3 8 एम्पियर। अब इसकी पोलैरिटी क्या होगी, डाउनवर्ड आएगी, ओके। तो अगर सेम है मतलब दोनों या तो अपवर्ड है या दोनों डाउनवर्ड है, ओके। अगर दोनों जो है हमारे उनकी सेम पोलैरिटी है, या तो दोनों अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो वो क्या हो जाएंगे, सोर्स ऐड हो जाएंगे, और पोलैरिटी क्या होगी, दोनों में सेम ही है, तो अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड, ओके। ये एक केस हुआ। नेक्स्ट, ये दो करंट सोर्स है, ओके। इसकी पोलैरिटी अपवर्ड है एंड इसकी डाउनवर्ड है। सपोज ये 5 एम्पियर है एंड दिस इज 3 एम्पियर। तो इक्विवेलेंट क्या आएगा हमारा, अगर दोनों की पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो हमारा ओवरऑल क्या आएगा, दोनों का सबट्रैक्शन होगा, ठीक है। 5 माइनस 3 2 एम्पियर। अब पोलैरिटी कौन सी आएगी, जो बड़ा होगा उसकी पोलैरिटी, ये बड़ा है तो इसकी पोलैरिटी आएगी मतलब अपवर्ड, ठीक है। सपोज सेम हम ऐसे लेते हैं, ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, ये 5 एम्पियर एंड दिस इज 3, तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं, इसका मतलब सबट्रैक्शन होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सबट्रैक्शन, तो 5 माइनस 3 2, पोलैरिटी कैसे आएगी, इसका ये बड़ा है तो इसकी पोलैरिटी आएगी मतलब ये डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं करंट सोर्स को एंड वोल्टेज सोर्स को। क्या कंक्लूजन निकला हमारा, कि अगर दो करंट सोर्स हैं, ठीक है, सिंपल, हम दो को लेके चल रहे हैं, ऐसे ही आप मल्टीपल करंट सोर्सेस या मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो करंट सोर्स हैं I1 एंड I2, ओके, दो करंट सोर्स है I1 और I2, तो I रिजल्टेंट क्या आ गया, ठीक है। इफ I1 एंड I2 आर ऑफ सेम पोलैरिटी, अगर दोनों क्या है, सेम पोलैरिटी के हैं, तो I बराबर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2, और इसकी जो पोलैरिटी है वो हमारी वही आएगी जो I1 की होगी या फिर I2 की होगी, I1 की या फिर I2 किसी की भी, क्योंकि दोनों की सेम है, ठीक है। और इफ I1 एंड I2 आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, अगर अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो जो I रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, I1 माइनस I2, जो भी बड़ा है, ठीक है। सपोज I1 ग्रेटर देन I2 है तो I बराबर आएगा I1 माइनस I2, और जो पोलैरिटी है वो किसकी आएगी, I1 की। और सपोज I2 ग्रेटर देन I1 है तो I बराबर क्या आ जाएगा, I2 माइनस I1, और पोलैरिटी किसकी आएगी, I2 की, ओके। ये है हमारा सॉल्व करने का तरीका कि किस तरीके से आप क्या करते हैं, करंट सोर्सेस और वोल्टेज सोर्सेस को सॉल्व करते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कैसे आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। सपोज ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्ट, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस उसमें 0 मान के चलते हैं, ओके। मतलब रेजिस्टेंस हमारा नहीं होगा, इनफाइनाइट 0। ये है हमारा अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स V और R, इसको क्या करना है, हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है।
प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसको हमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे इसका कन्वर्जन होगा। ओके, ये हो गया I एंड दिस इज R। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हम कन्वर्ट करना है, तो हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ये है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ओके, हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, हम बहुत पहले ओम्स लॉ आपसे डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है प्लीज आप वीडियो में जाके देखें कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओके, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, I। यही होता है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक हमारा इक्विवेलेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, R। यहाँ पे ये क्या होता है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, एंड R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। ओके, तो जब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें I फाइंड करना होता है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, V बाई R से। या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो V इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले से, I इंटू R से। ओके, तो हम क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ओम्स लॉ। तो आपको ओम्स लॉ पहले पता होना जरूरी है कि ओम्स लॉ किस किस पे एप्लीकेबल होता है, कैसे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, अब हम न्यूमेरिक मतलब सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज ये हमारा वोल्टेज सोर्स है 8 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है हमारा 2। अब इस वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। करंट सोर्स में कन्वर्ट करना मतलब करंट चाहिए, I इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 8, R कितना है 2, मतलब करंट कितना आ गया 4 एम्पियर। तो ये क्या आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस है R, इसकी वैल्यू सेम रहेगी 2 ओम, और ये करंट है, इसकी वैल्यू हमने निकाली 4 एम्पियर। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अपवर्ड की डाउनवर्ड। तो ये क्या है, प्लस माइनस, मतलब माइनस से क्या होता है हमारा, करंट एंटर करता है और प्लस से क्या करता है, लीव करता है। तो हम ऐसे बनाते हैं ना साइन, यहाँ ये क्या होता है, लीव करता है और ये हमारा क्या करता है, एंटर करता है। तो माइनस प्लस है, मतलब यहाँ से करंट एंटर करेगा और यहाँ से क्या करेगा, लीव। तो इसका साइन कैसा बनेगा, कुछ हमारा इस तरीके से। ओके, माइनस से करंट क्या होगा, एंटर, नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, करंट एंटर करता है, लीव करता है। ओके, तो ये कैसा बनेगा हमारा, अपवर्ड। नेक्स्ट, सपोज ये हमारा कुछ इस तरीके से 12 वोल्ट एंड दिस इज 6 ओम। ओके, तो इसको हमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर बाय द यूज ऑफ ओम्स लॉ। V कितना है 12, R कितना है 2, I कितना, सॉरी 6, I कितना आ गया 2 एम्पियर। ओके, तो कैसे होगा, करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टेंस, ये कितना हो गया 6 ओम, करंट सोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। अब अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, तो माइनस से करंट लीव करता है, प्लस से सॉरी एंटर करता है, प्लस से लीव, मतलब ये कैसा हमें किया था, ऐसे ही तो एंटर करेगा ना, घुसेगा, तो इसकी डाउनवर्ड आ जाएगी डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में। अब हम देखते हैं कि करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कैसे कन्वर्ट होता है। ये था वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। अब हम देखते हैं करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, कैसे हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सपोज ये 8 एम्पियर है एंड दिस इज 2। ओके, तो हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कैसे करते हैं, वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 2। अब V इक्वल टू आई आर, I कितना है 8 एम्पियर, R कितना है 2, मतलब कितना आ गया
16 वोल्ट। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो गया 16 वोल्ट। अब प्लस माइनस कैसे पोलरिटी रखेंगे, माइनस से एंटर करता है, प्लस से लीव, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस। ओके नेक्स्ट, अगर इसी में कुछ इस तरीके से सपोज ये हमारा 3 एम्पियर और ये है 2 ओम, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा हमारा, सीरीज में रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 2 ओम, V इक्वल टू आई इंटू आर, 3 इंटू 2 6 वोल्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 6 वोल्ट। ओके, अब माइनस से करंट एंटर, प्लस से लीव, तो ये हो जाएगा माइनस एंड दिस इज प्लस। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में एंड करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि वोल्टेज, अगर वोल्टेज सीरीज में कनेक्ट है तो उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, करंट पैरेलल में कनेक्ट, करंट सोर्सेज पैरेलल में कनेक्ट है तो कैसे, तो वोल्टेज को कैसे करंट में और करंट को कैसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। सपोज अगर हमारा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों क्या है, एक साथ क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट है। ओके, सपोज अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों क्या है, एक साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो हमें इस केस में क्या करना होता है, जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है उसको क्या करना होता है, डीएक्टिवेट करना होता है। ओके, वोल्टेज सोर्स इज डीएक्टिवेट, मतलब क्या है, वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किट। इस केस में हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे और ये हमारा करंट सोर्स, ये इक्विवेलेंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों एक साथ सीरीज में आ जाते हैं तो इस केस में आपको क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, मतलब वोल्टेज सोर्स को क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। ओके नेक्स्ट, अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों क्या है, पैरेलल में आते हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है, करंट सोर्स इज डीएक्टिवेट, इस केस में आपको करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। ओके, मतलब करंट सोर्स इज ओपन सर्किट, करंट सोर्स को आप क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से, इसको आप क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। तो ये इक्विवेलेंट ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। ओके नेक्स्ट, सपोज ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ रेजिस्टेंस क्या है, अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो उस केस में आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस जो है उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है, इसको क्या करना है, रिमूव करना है। ये कौन सा एलिमेंट कहलाता है, डमी एलिमेंट। डमी एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, वह एलिमेंट जो कि क्या होता है, यूजलेस होता है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट होता है, वह एलिमेंट जो कि यूजलेस होता है, जो कि हमारा काम का नहीं होता है। तो अगर वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। वो जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, डमी एलिमेंट कहलाता है, वो यूजलेस कहलाता है। ओके नेक्स्ट, अगर हमारा करंट सोर्स है, ठीक है, करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो इस रेजिस्टेंस को भी हम क्या करेंगे, यहां से रिमूव कर देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, डमी एलिमेंट कहलाता
है। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।